प्रिय खुश रहो, भगवान हमेशा तुम्हें खुशहाल रखे। क्या बात है, आज खुशी का दिन है और तुम्हारे आंखों में आंसू, क्या हुआ? आप तो जानती हैं कि मेरी माँ नहीं है। मेरा लालन पालन, मेरी परवरिश मेरे बाबूजी ने ही किया है। आज मैं उनका घर छोड़ के आपके घर आ गई, बस यही सोच रही थी स्वामी। हो यानी कि बाबूजी की याद आ रही है। आप चिंता मत करो, बाबूजी की सेवा हम दोनों मिलके करेंगे। अब तो खुश हो ना? तो फिर आपके चेहरे पर ये पर्दा, चेहरे से पर्दा हटाओ। ऐसा लगता हो कि हमारी और तुम्हारी मुलाकात पहली बार हुई। इतना तो उस वक्त नहीं शर्म खाती जब हमारी तुम्हारी पहली मुलाकात हुई थी। अरे चेहरे से पर्दा हटाओ। जैसे कि आसमां से कोई चांद उतरकर जमीन पर आ गया हो। क्यों? हर बहारो फूल बरसावो, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। फूल बरसावो, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवा वो रागनी गावो, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। कौन? पोस्टमैन। और इस वक्त इतनी रात को क्या काम है? क्या काम है और किस लिए आए? हाँ हाँ, मैं उन्हीं का छोटा बेटा मंजीत सिंह। हाँ, क्यों नहीं? मेरे नाम लेटर अभी इस वक्त रात को? ठीक है, लाओ। पोस्टमैन, जाओ गेट पर हमारा वॉचमैन है और उससे जाकर अपना खर्चा ले लो। हाँ, मिलेगा। जाओ। स्वामी, इतनी रात में कैसा लेटर आया हुआ है? ये तो बड़ा अजीब लेटर आया है। क्या लिखा हुआ है स्वामी? जरूर बताऊंगा इसमें क्या लिखा है। कत्ल का और मुकदमा लगा, आज ही दिल सुप्रीम कोर्ट जाना, मुझे एक निर्दोष की जान और बचाना, मुझे कर
एक निर्दोष की जान बचाना मुझे कर पाए उसको मुझको छुड़ाना पड़े। इस वक्त एक निर्दोष की जान खतरे में है और मेरा जाना बहुत ही जरूरी है। अगर मैं सही वक्त पर नहीं पहुंचा तो उस बेचारे की फांसी हो जाएगी। हाँ, ये आप कैसी बात करते हैं? आप तो जानते भी हैं हाँ कि इंसान के जीवन में एक खुशी की रात एक ही बार आती है और आप जाने की बात करने लगे। प्रिय, ये खुशी की रात तो हम फिर कभी मना लेंगे। अगर काश मैं नहीं गया, अगर उस बेचारे के छोटे छोटे बच्चे होंगे, अगर उसे कहीं फांसी हो गई तो उसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। नहीं स्वामी, अगर जो ऐसी बात है हाँ तो ठीक है, आप जाइए, मैं आपको नहीं रोकूंगी। हो सकता है उसके पास छोटे छोटे बच्चे हों, खास उसे कुछ हो गया तो उसके बच्चे तो अनाथ हो जाएंगे, दर बदर की ठोकरें खाएंगे। हाँ। इसलिए आप जाइए स्वामी और उसकी जान बचाइए। काश उसकी जान बच गई तो वो लोग हमें कितनी दुआएं देंगे स्वामी। बहुत ज्यादा। और मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगी हाँ कि उस गरीब इंसान की जान को कुछ न होने पाई स्वामी। और तुम चिंता मत करना, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। ठीक है स्वामी। ठीक है ना? जी। हर नजर के सामने अच्छा। हर नजर के सामने जिगर के पास नजर के सामने वो नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो तुम नजर के सामने जिगर के बेताबी क्या होती है पूछो मेरे दिल से। तन्हा तन्हा लौटा हूँ मैं तो भाई मैं फिर से। बेताबी क्या होती है पूछो मेरे दिल से। तन्हा तन्हा लौटा हूँ मैं तो भाई मैं फिर से। अब मुझे छोड़कर दूर जाना नहीं। नजर के सामने जिगर के तन्हाई जीने ना दे बेचैनी तर पाए। तुमको मैं ना देखूं तो दिल मेरा घम। बेचैनी तड़पाए दिल मेरा घबराए। मर न जाऊं कहीं होके तुमसे जुदा। नजर के सामने जिगर के नजर
के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो तुम्हें नजर के सामने। कोई है रे? अबे कोई क्या है? ये क्या डाल? और सुनो, महल के अंदर जाओ जी बाबू वो मंजीत की माँ है ना जी उसे बुला करके आना मत, उसे बोल देना कि मेरे कमरे में आकर के मिले। ठीक है। लेकिन तुम नहीं आओगे। सावित्री, जब तुम चलती हो नहीं तो ये धरती कांपने लगती है। मैं तो डर जाता हूँ कि कहीं अर्थक्वेक तो नहीं आ गया है, भूकंप। तुम्हारे चलने से जमीन कांपने लगती है। भगवान ने मेरे चाचा ने अच्छे लगते हैं, मेरी बात अच्छी लगती है आपको। अरे समझा रहा हूँ यार, यहाँ पे कोई दूसरा नहीं है, हम हैं और तुम, कोई दूसरा नहीं है। देखो, एक औरत हो, चलने के तरीके सीखो। इस प्रकार जमीन पे पैर पटक करके नहीं चलते हैं। ये दौलत किसी की नहीं है, दौलत का गुरूर मत करो। और नहीं तो जब मरोगी नहीं और तुम्हारी बॉडी को जब ग्रे के अंदर डाला जाएगा कब्र में, तो कब्र की मिट्टी तेरे को इतना दबा डालेगी, तेरी पसलियां एक हो जाएंगी। दौलत किसी की नहीं है। मैं तुम्हें समझा रहा हूं, सुनो। ये जो प्रताप की बेटी है प्रिया, ये मेरी बहू बनकर के जब से मेरे महल में आई है, ऐसा लगता है कि लड़की है ही नहीं, ये कोई देवी आ गई है। ये बिल्कुल लक्ष्मी का स्वरूप है। मालूम है क्या हुआ? इसके कदम पड़ते ही मेरे बेटे को एक न्यू ऑफर मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली गया हुआ, वहां पर कोई बेचारा गरीब इंसान फंसा दिया गया है। उसके सारे पिटीशन खारिज कर दिए गए हैं। उसको हैंग होना है, उसकी कीट करना है, उसकी फांसी होनी है। एक मर्सी पिटीशन है दया का है, जो नेशनल फादर के यहाँ पेंडिंग में है। अब उस बच्चे को बदल करके, लॉयर को बदल करके मेरे बच्चे को इनवाइट किया गया है। अब देखना किस तरीके से मेरा बेटा उसको बचाएगा। स्वामी जी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या हुआ? कि घर के अंदर नई नई बहुरिया आई, बेटे की सुहाग रात है और बेटा गया है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली किसी की जान बचाने के लिए, जान बचाने के लिए। जब ये सीटी मारती है तो मैं घबरा जाता हूँ कि पता नहीं इसके मुंह से हवा निकल रही है या कहीं और से निकल रही है। मैं ये कंफ्यूज हो जाता हूँ, पता नहीं कहाँ से हवा निकल गई। तेरे बेटे को सुहागरात मनाना जरूरी है? अगर वो बेचारा मारा गया, उसकी फांसी हो गई, और मान लेता हूँ उसके घर में कोई मेंबर्स वगैरह होंगे, सदस्य होंगे, और उसी के ऊपर डिपेंड करते होंगे, तो उन लोगों का क्या हाल होगा, इसके बारे में कभी सोचा है तूने? लेकिन तेरे बेटे को सुहागरात मनाना जरूरी है। अरे ये दुनिया है, मरती जीती रहती, किसको किसको बचाए, ठेका ले रखा मेरा बेटा। अरे चुप हो जा, नालायक कहीं की, न जाने कहां से मेरे नसीब में लिखी थी। जरा सोचो मैं क्या गलत कहती हूँ। घर के अंदर नई नई बहुरिया आई, बेटे के सुहाग रात है। अगर बेटा रात में बहुरिया के साथ में समय नहीं बिताएगा तो बहुरिया जाएगी मैके, अपने सखियों सहेलियों से क्या बताएगी? रात में दूल्हा भाग गया था, रात में दूल्हा भाग गया था। लगता है ये सीटी इसकी अम्मा ने किसको सिखा दिया।
क्योंकि बच्चों के संस्कार माता पिता पर डिपेंड करते हैं, इसीलिए लगता है ये सीटी वहीं सीख करके आई है। मतलब ये हुआ कि जो शादी करके तो यहाँ पर आई है और यहाँ से जब विदाई हो करके अपने मैके गई होगी तो सारा दिन मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटती रही होगी और लोगों से बताती रही होगी कि राणा साहब ने रात में कौन कौन सा खेल मेरे साथ खेला है। धन्य हो सावित्री, धन्य हो। मैंने बहुत सारी औरतों को देखा है, बेचारी अनपढ़ हैं, लेकिन तुझ जैसी गिरी हुई औरत मैंने आज तक कभी नहीं देखा। अगर एक बार तू सोच लेती कि तू जिसकी औरत है उस शख्स को पूरे प्रदेश के लोग सलामी मारते हैं, तो शायद ऐसे गंदे अल्फाज बोलने की हिम्मत ही नहीं करती। मैं तुझसे बात ही नहीं करना चाहता हूं। सुन मेरी बात को, मैं जा रहा हूं तीर्थ यात्रा पर और मेरे जाने के बाद तुम अपना पूरा समय बहू के साथ में दोगी। क्योंकि महल बहुत बड़ा है, बहू अकेली है, मंजीत घर पे नहीं है। ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा फर्ज है कि तुम अपना पूरा का पूरा समय बहू के साथ में दोगी, उसका जीना उब नहीं पाएगा। स्वामी जी, आप घबराएं नहीं, वो बहू नहीं मेरी बेटी है और इतना प्यार करूंगा उससे, इतना प्यार करूंगा, शायद जिंदगी में नहीं सोची होगी कि मुझे ऐसी सासू माँ मिलेगी। आपके आने के बाद कोई शिकवा शिकायत नहीं मिलेगा। ये जब भौहें मटका करके बोलती है तो मैं डर जाता हूँ कि पता नहीं ये मेरे को शहद चटा रही है, चूना चटा रही है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन तुम भी जानती हो कि मैं कितना खतरनाक हूँ। मैं वो जहरीला सांप हूँ, अगर जरूरत पड़ जाती है तो जहर को पी लेता हूँ और वक्त आ जाए तो जहर को उगल भी देता हूँ। अगर आने के बाद कोई शिकायत मेरे को मिली तो ऐसा जहर उगल दूंगा सावित्री, ये तुम्हारा ग्लो एंड ब्राइट फेस, ये जो तुम्हारा गोरा चिट्टा चेहरा है नहीं, ये बिल्कुल काला काला हो जाएगा। शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, ओके? वहाँ ना सजई तुम्हार खटिया चली जाती, तीर्थ यात्रा तुम्हार लौटक रोजिन होते, वहाँ चार के कांधे चले जाते, सोए उठते हो। देखा जा भैया है ना, दो ही लड़का के महतारी हो गए ना, आज तक कहती तारीफे मार का बोल भाई इकाल से पड़ता हुआ बिटिया चली जाती, तो बता देवी आए लक्ष्मी आए बोले तो खुशबू होता है, हमें बोले गंधा आ जाता है। अब जा रहा ना सिंह तीर्थ यात्रा करा, घर के तीर्थ यात्रा साफ तरह से करी। देखा हम तुम्हारे बहुरिया कौन हाल करी तरह। दासी दासी, चलिए ठीक है, मैं सुबह मिलती हूँ। ठीक ठीक, बाय। कौन लौंडा से बात कर रहे थे? कौन लौंडा से बात कर रहे थे? मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी और किसी से नहीं। अच्छा, कहाँ कहाँ है वो बहुत दूर के रहने वाले हैं। अरे फिर भी धरती पर रहता कि आकाश में? जैस के रहने वाले हैं। जायज के रहने वाले? हाँ मालकी। अच्छा, उम्र कितनी हो गई? 18 साल की। बाप माँ जानते हैं शादी? अभी नहीं, लव मैरिज हो रही है ना। हराम जादी, माँ के पेट से शुरू कर दी प्यार करना? नहीं मालकी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बताओ, ये हवेली है कि रंडी खाना है? कोठा बना रखिया? ये कोठा है, जायज का रखने वाला लौटा है, तो रंडी खाना नंबर देती हो हराम जादी, बंदा फंसाती यहाँ पर। हमें बाबू साहब ने फोन दिया है। बाबू साहब ने दिया है? हाँ, मैं उनके यहाँ काम करती हूँ, इसलिए मुझे गिफ्ट दिए हैं। बाबू साहब से कहीं चक्कर तो नहीं चल रहा है? नहीं, वो तो मेरे मालिक हैं, मैं उनके साथ ऐसा गलत काम क्यों करूँगी। अच्छा, तुम जैसे गरीब लड़कियां ऐसे ही करती हैं। मुझे आपके यहाँ नौकरी नहीं करना है। पता नहीं सजीवन जी कहाँ लाके फंसा दिए, ऐसे मनुष्य हमें नहीं करना, मेरी बस की बात नहीं। मैं बाबू साहब से कह दूंगी मेरा पगार जो हो मुझे दे दो, मैं काम नहीं करूंगी यहाँ पे।
बाबू साहब यहाँ पे आएंगे नहीं, क्योंकि वो तीर्थ यात्रा पे चले गए। कभी तो आएंगे, मैं बता दूंगी ना। आइंदा ऐसी गलती दोबारा मत करना, नहीं तो तुम्हारे गांव के लोग नहीं जानेंगे कि तुम पैदा हुए थे धरती पे। मालकिन, ऐसे जगह दफनाओगे तुम। मुझे आपके यहाँ नौकरी नहीं करना है, जहाँ पे रोज इतना मारती हो, हमें नहीं करना है ऐसे लोग। तुम जैसे लौंडिया को मैं हवेली के अंदर रखना भी नहीं चाहता, हराम जाती। ठीक है, क्या चाहती हो? तुम्हारे ठीक है पाप की बुराई होगी, बिंदरा का नाम रोशन कर रही हो हराम जाती साथ। अच्छे के लिए समझाए तो बुरा लग रहा है। देखिए भाई, के नाम बाप माँ कर रोशन कर रहे हैं। चलिए यहाँ से ठीक है, मैं जा रही हूँ, सजीवन जी से कह दूंगी। ये कौन है? मेरे ससुर जी हैं। हाँ तो चल निकलो। सुनो, यहाँ से जाओ बहुरिया के बेडरूम में और बोल दो कि तुम्हारी सासू माँ तुम्हें याद कर रही है। चल निकल यहाँ से। इतना उधार के कह रही हो, जाओ। चलिए ठीक है मालकिन। चल निकल, टाइम से आना ड्यूटी पर, नहीं बिंद्रा को तेरे बाप को लाकर यहाँ खड़ा कर।